नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हरितालिका तीज की आप सभी को, पूरे देशवासियों को और सभी सुहागिनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये व्रत सफल हो, हमारी यही कामना है। हरितालिका तीज की अगर हम व्रत की बात करते हैं तो बहुत ही उत्तम संयोग और योग है। साथ के साथ 4 बड़े प्लेनेट जो हैं वो अपनी यानी स्व राशि में, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। बताएंगे हम कौन कौन से योग भी बन रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की बात करते हैं, और भाद्रपद महीना वैसे भी बहुत उत्तम महीना माना जाता है, बहुत ही अच्छे रिचुअल्स का महीना माना जाता है, और साथ के साथ भक्ति और तप का महीना भी कहा जाता है भाद्रपद महीना। इस महीने में बहुत ज्यादा शक्ति और भक्ति अगर आप करते हैं तो अपने आप में आपको शक्ति का संचार होता है। आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण होता है वो बहुत ही शुभ और शुद्ध होता है। जब हम तृतीय तिथि की बात करते हैं, जब हम भाद्रपद महीने की बात करते हैं, और साथ के साथ अगर हम हरितालिका तीज की बात करते हैं, ये व्रत बहुत ही विधि विधान से रखा जाता है। बहुत कठिन व्रत होता है। इस व्रत में निर्जल होकर के व्रत किया जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही व्रत होता है ये। और खास करके जब हम हरितालिका तीज के व्रत की बात करते हैं तो माँ पार्वती और भोलेनाथ की आराधना की जाती है इस व्रत में। गणेश जी की पूजा की जाती है इस व्रत में। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, और कुंवारी कन्याएं एक अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन इस व्रत में खास करके कुछ खास अच्छी चीजें करने का ये समय होता है। कहते हैं कि इस समय मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। और मेहंदी का जहां तक कंसर्न आता है, ये वैसे भी अगर हम कहते हैं कि औषधीय गुण इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, और ये हमारे शरीर को वैसे भी ठंडक देती है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं सौभाग्य की, तो वहां शुभता की भी बात करते हैं कि मेहंदी रचाने से आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, और आपके पति की उम्र का कहीं ना कहीं इस सौभाग्य के साथ कंसर्न होता है। तिथि की अगर हम बात करते हैं कि किस तारीख को पड़ रहा है ये हरितालिका तीज का व्रत, ये पड़ रहा है आपका 30 तारीख को, 30 अगस्त को। लेकिन जो तिथि शुरू हो रही है वो 29 अगस्त की तिथि शुरू हुई, और 30 अगस्त को ये तिथि का समापन हुआ। और ये तिथि दोपहर को 3:20 पर शुरू होती है। ये 29 की तारीख है, लेकिन ये तिथि का जो समापन हो रहा है वो हो रहा है 30 अगस्त को 3:33 पर। यानी जब हम उदया की बात करते हैं, क्योंकि हरितालिका तीज में पूजा का विधि विधान है। एक सुबह की पूजा, वैसे तो 5 समय की पूजा की जाती है, यानी इस व्रत को करने वालों को 5 पूजाएं करनी चाहिए। रात्रि में भी थोड़ा सा जागरण करना चाहिए, थोड़ी देर तक जागना चाहिए, और उसके बाद ही आपको व्रत का जो पूजा विधि विधान है वो कंप्लीट माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस व्रत को करने से 5 पूजाओं का भी महत्व माना जाता है। तो सुबह से लेकर रात्रि तक कोशिश कीजिएगा कि अगर एक दिन की अपनी निद्रा का आप त्याग कर सकते हैं तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। सुबह से ही जो आपका विधि विधान होना चाहिए, एक तो सूर्य उदय से पहले का स्नान होना चाहिए आपका। ये हमेशा याद रखिए, किसी भी व्रत को करने के लिए अगर आप पवित्र जल डाल करके, नदियों का, पवित्र सरोवरों का अगर जल डाल करके स्नान करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। इससे देह शुद्धि होती है, और इसके बाद जिस व्रत को आप करते हैं अगर उनके पालन कर लेते हैं तो आपकी आंतरिक शुद्धि भी होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप व्रत करते हैं तो आपको बुरे विचारों से दूर रखना चाहिए अपने आप को। कभी भी आप पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, सुबह से लेकर के निर्जल रह करके आप इस व्रत को करते हैं, लेकिन कभी भी जब हम अपने दिलो दिमाग पर कुछ बुरे विचार लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस सफलता को कमजोर करते हैं। जिस सफलता की तरफ हमें जाना चाहिए, जब हम इतनी निष्ठा रखते हैं, जब हम इतना त्याग करते हैं, चीजों का त्याग करते हैं, खाने पीने का त्याग करते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये कंसर्न होता है कि मेरे घर के अंदर सौभाग्य आए, मेरे घर के अंदर खुशियां आए, मेरे घर के अंदर समृद्धि आए। तो जब इतने सारे त्याग आप करते हैं तो वहां एक त्याग करना छोड़ दीजिए कि बुरे विचारों से दूर रहना है। आपको कोई भी ऐसा माइंड के अंदर कोई बात ऐसी नहीं रखनी है जिसका इम्पैक्ट आपका किसी भी व्रत के ऊपर पड़े। और व्रत जो होता है बहुत निष्ठा भाव से रखा जाता है, तभी उसमें सफलता की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी व्रत रखना है तो इन चीजों से दूर रहना। मेहंदी जरूर रचानी है। अब जब मेहंदी रचाने की हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस दिन जब मेहंदी रचा रहे हैं आप, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहिएगा, माँ पार्वती का स्मरण, क्योंकि रच तो आपके हाथों में रही है, लेकिन जितनी शुभता आप उस समय अपने इर्द गिर्द, अब कई बार करते हैं ना, महिलाएं 2 महिलाएं 3 महिलाएं इकट्ठी होकर के मेहंदी रचाने जाती हैं, लेकिन मेहंदी रचते रचते माँ पार्वती ने रची थी मेहंदी भगवान भोलेनाथ के लिए, तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पा ही लिया, माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पा लिया। तो ये मेहंदी एक रिचुअल नहीं है खाली, ये आपके लिए शुभता है, ये आपके लिए वो संकेत, वो संदेश है जो आप तक पहुंचता है। लेकिन वहां क्या करते हैं हम लोग, एक गुट बना करके मेहंदी लगाने जाते हैं। अब कर किस लिए ले? सौभाग्य के लिए। मेहंदी किस लिए रचा रहे हैं? सौभाग्य के लिए। लेकिन वहां बातें किसे करते हैं? पड़ोस में पता नहीं क्या हो रहा है, उसने ये कर दिया, उस औरत को तो हम ऐसे पकड़ेंगे, उसने तो प्रॉब्लम कर दी। यानी आप अपने इर्द गिर्द जिस शुभता के लिए आप काम करना चाह रहे हैं वो नहीं किया, इसके अलावा आपने सारी चीजें कर ली। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि जब हम बात करें कि माँ पार्वती ने मेहंदी रची थी तो भगवान भोलेनाथ को आना ही पड़ा उनके पास, उनको शिद्दत से पा लिया उन्होंने। लेकिन सोचिए जब आप मेहंदी रचा रहे हैं तो क्या आपको फिर सौभाग्य की वृद्धि नहीं होगी आपके जीवन में? वो तब होती है जब हम बुरे विचारों से दूर रहते हैं। तो जब भी आप मेहंदी रचा रहे हैं ध्यान रखिएगा, इस बार गॉसिप नहीं, इस बार किसी दूसरों की बात नहीं करनी। इस बार आपने जब मेहंदी रचानी है सबसे पहले माँ पार्वती का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए, अपने मन ही मन के अंदर दोहराइए। देखिएगा आप, एक तो मेहंदी का रंग भी गहरा होगा, आपके जीवन में खुशियों का रंग गहरा होगा, प्यार बढ़ेगा आप लोगों के जीवन में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल आर्टिफिशियल चीजों में कि गहरा रंग हो तो प्यार बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर ना सामान डाल लो। गहरा रंग बना करके गहरा रंग नहीं बनाया जाता है। जो आपकी किस्मत के अंदर एक गहरा रंग आना चाहिए ना, वो शुभता और शुद्धता से आता है, आपकी विचारों से आता है, आपके आंतरिक विचारों से। यहाँ कुछ चल रहा हो, यहाँ कुछ चल रहा हो, यहाँ आपके कुछ और चल रहा हो, यानी दिमाग में कुछ, दिल में कुछ, जुबान पे कुछ और चल रहा हो, नियत में कुछ और चल रहा हो, तो आप सोचिए जो रिजल्ट आएगा वो भी तो कुछ और ही आएगा ना। तो आपने अगर ये व्रत रखा है, अगर आपने इतनी मेहनत की है, अगर आपने अपने आपको पूरी अच्छी तरह से बांधा है, कंट्रोल किया है, तो आप इन चीजों से कंट्रोल कीजिए कि मुझे गलत विचारों से बिल्कुल दूर रहना है। ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योग की बात करते हैं और संयोग की बात करते हैं। इस बार जो योग बन रहा है वो विशिष्ट, बहुत विशिष्ट संयोग है, ये बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। एक रवि योग भी है, विशिष्ट संयोग भी है, और इसके अलावा कल्याणकारी माना जाता है नक्षत्र हस्ता नक्षत्र, शुभता का नक्षत्र माना जाता है, और ये नक्षत्र भी रहेगा इस समय। और मंगलवार का दिन वैसे भी मांगल्य कहते हैं, हम कहते हैं कि माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है जब भी मंगलवार को माँ पार्वती की पूजा की जाए। जब भी आप देखिएगा, जब जब हम लोग भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने में सोमवार की आराधना करते तो मंगला गौरी व्रत मंगलवार साथ साथ में पढ़ते हैं। यहाँ माँ पार्वती की आराधना, यहाँ भोलेनाथ की आराधना एक साथ चल रही होती है। तो मंगलवार का दिन पढ़ने से ये व्रत और भी ज्यादा अच्छा हो गया, पावरफुल हो गया। अब 4 बड़े ग्रहों की बात की थी मैंने कि 4 बड़े ग्रह अपनी स्वराशि में है, तो कितना अच्छा योग। सूर्य स्वराशि के हैं, सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे और 13 डिग्री के हैं। और अगर हम बात करते हैं बुध की, बुध अपनी राशि में है, उच्च की इस अवस्था में होंगे और ये रहेंगे लगभग 10 डिग्री के हैं। गुरु रहेंगे, भले ही रेट्रो है, अपने घर के अंदर भले ही हमारा मन शांत नहीं हो, बट अपना घर होता है, तो गुरु रेट्रो तो रहेंगे लेकिन अपनी स्वराशि में रहेंगे वो भी।
मीन राशि में है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शनि की, तो शनि 27 डिग्री के हैं और रेट्रो है, बट अपनी राशि में है, मकर राशि की शनि है। तो 4 ग्रह अपनी राशि में है। ये संयोग भी बड़ा उत्तम माना जाएगा, ये संयोग भी बहुत शुभ माना जा रहा है। तो ऐसे में निर्जला व्रत करती है, 16 श्रृंगार कीजिए आप। 16 श्रृंगार में खास करके पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए, खुश रहिए उस दिन। और इसके अलावा आप बहुत अच्छे काम कीजिए, बहुत स्मरण कीजिए, माँ पार्वती का खूब सारा स्मरण कीजिए, जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए, आप जितना आप कर सकते हो ये चीजें करनी चाहिए, ताकि इससे आपके इर्द गिर्द का जब भी ऑरा अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या फिर जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कहते हैं कि इन्हें फलाहार थोड़ा सा ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपने हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कि भगवान कभी नहीं कहता कि मेडिसिन मत लीजिए, कहते हैं दवाई और दुआ ये दोनों जब पैरेलल चलती हैं तो आपका कल्याण ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके हेल्थ ठीक नहीं है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो थोड़ा सा फलहारी, नहीं तो लिक्विड जूस ही अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आपने खास करके ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब कष्ट देकर के आपने इस व्रत को नहीं करना है, बिना कष्ट के व्रत करना, सुकून से आपने व्रत करना है। और कई बार ऐसी लेडीज कहती हैं कि जैसे पीरियड्स आए होते हैं कि हम व्रत रखें या नहीं रखें। आप रख सकती है व्रत, लेकिन किसी भी सामग्री को, चीजों को नहीं छूना चाहिए। देखिए भाव अगर आपके क्लियर है ना, भाव अगर आपके अच्छे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी चीजों को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। व्रत का मतलब होता है अपने अंतरात्मा से व्रत रखना। वो व्रत का क्या फायदा कि जब आपने व्रत रखा है, भूखे पेट है, लेकिन गालियां निकाल रहे हैं आप मन से, आप दूसरों के नुकसान करने की कोशिश करें, वो कोई काम नहीं। इससे बेटर है कि आप व्रत रखें ही ना। और अगर रख रही है तो कोई बात नहीं, अगर आप चीजों को नहीं छू पा रहे हैं, लेकिन आपने व्रत रखा है, भगवान भी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। क्योंकि भगवान ने कहीं ये नहीं बोला कि व्रत कौन कौन रख सकता, कौन नहीं रख सकता। वो आपकी आस्था का व्रत है, आप रख सकते हैं शुभता के लिए, शुद्धता के लिए, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आप आराम से किसी से पूजा सुन लीजिए, कथा दूर बैठकर सुन लीजिए, सामग्री को हाथ ना लगा करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो एक और वीडियो होगी जिसमें बहुत ही आपको अच्छे से बताया जाएगा कि पूजा कब करनी है और थोड़ा सा पूजा का विधि विधान क्या होगा। तो दूसरी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आचार्य जीतू सिंह लिखिए और आपको वीडियो के अंदर आपको मेरा नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।